नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सर्दियों में राजधानी की हवा रहेगी साफ। दिल्ली सरकार ने बनाया प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान। दिल्ली के मोती नगर इलाके में कश्मीरी नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिलने से मची सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार तैयार। लॉन्च किया गया नया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली के अस्पताल ने कोरोना मरीज को थमाया 1.8 करोड़ का बिल। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ ने किया विरोध। अस्पताल ने दी सफाई। दिल्ली में बेखौफ बदमाश। शालीमार बाग इलाके में युवक पर बरसाई गोलियां। पुलिस कर रही मामले की जांच। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार की योजना की। जी हां, इस बार सर्दी में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कि विंटर एक्शन प्लान का फोकस बिंदु क्या क्या होना चाहिए, जिस पर सरकार प्रमुखता के साथ काम करेगी। उसमें मुख्य तौर पर आज की बैठक में जो सुझाव आए उसके आधार पर हमने 10 सूत्री फोकस पॉइंट डिसाइड किए हैं, जिसके आधार पर विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। जिसमें पहला है पराली की जो समस्या है उसको केंद्र बिंदु बना करके। दूसरा जो व्हीकल पोल्यूशन होता है, गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है उसको केंद्रित करते हुए। तीसरा डस्ट पोल्यूशन विंटर एक्शन प्लान का फोकस बिंदु होगा। चौथा जो वेस्ट बर्निंग होती है जगह जगह, हर इलाकों में कूड़े जलाए जाते हैं जगह जगह जाड़ों के समय में, उससे जो गैसेज बनती है, तो वेस्ट बर्निंग हमारा चौथा फोकस पॉइंट होगा। पांचवा हॉट स्पॉट, दिल्ली के अंदर वो इलाके जो सबसे ज़्यादा जहाँ के लोगों को पोल्यूशन का शिकार होना पड़ता है, तो पांचवा जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो हॉट स्पॉट होंगे। छठा, दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर बन के तैयार हो चुके हैं, तो वो हमारे स्टडी का एक मुख्य पॉइंट रहेगा, क्योंकि उसके लिए हम एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर फिर हम आगे इसको मल्टीप्लाई कर सकें। सातवां जो हमारा फोकस पॉइंट होगा कि जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके साथ डायलॉग स्थापित करना, उनके साथ बातचीत स्थापित करना, जिससे कि एक जॉइंट वर्क हो पाए। क्योंकि दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है वो केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। जितने एक्सपर्ट्स के साथ हमने बात की है, हर सबका एक ही बात कहना है कि ये एयर सेट का मसला है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है राज्यों का, वो पोल्यूशन उसको नहीं मानता। जो एयर सेट है नॉर्थ इंडिया का, वो इसको इम्पैक्ट करता है। अगर गाजियाबाद के अंदर पर्यावरण के अंदर कोई भी छेड़छाड़ होती है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर भी होता है। हरियाणा के अंदर कुछ होता है, उसका भी इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर होता है। राजस्थान के सराउंडिंग में होता है, उसका इम्पैक्ट भी दिल्ली के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश की सराउंडिंग में होता है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर होता है। तो इसलिए हमने एक फोकस पॉइंट जो सातवां हमने बनाया है कि राज्यों के साथ संवाद, हम अधिकारियों की एक टीम बनाएंगे कि जो उनसे संवाद करके क्या जितना हम पुश कर सकते हैं उसको करेंगे। आठवां जो हमारा पॉइंट है, वार रूम को और एडवांस बनाना। हमने पिछले साल वार रूम शुरू किया था,
जिससे कि हम दिल्ली की तमाम एजेंसियों को इंटीग्रेट कर पा रहे थे और त्वरित रूप से एक्शन कर पा रहे थे। हमारा जो नवा पॉइंट है वो है ग्रीन ऐप को अपडेट करना। हमने 1 साल काम किया ग्रीन ऐप पे, उसमें कई तरह के सुझाव आए हैं, तो उसको हम अपग्रेड करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि जिससे और बेहतर तरीके से हम लोगों के साथ संवाद कर पाएँ और लोगों की शिकायतें आ पाएँ। और 10वां जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो केंद्र सरकार और जो केंद्रीय कमीशन बना है उसके साथ संपर्क करना, क्योंकि अदर राज्यों के साथ हम संवाद कर सकते हैं, लेकिन कमीशन उसको मॉनिटर करके इश्यूट करा सकता है, केंद्र सरकार उसको इश्यूट करा सकती है। तो हम केंद्र सरकार और केंद्रीय कमीशन के साथ हम संपर्क में रहेंगे और उनके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनके साथ जो ज्वाइंट गतिविधियां बन सकती हैं उस पर काम हो। तो ये अभी आज जो हमने डिसाइड किया है विंटर एक्शन प्लान के लिए, ये हमारे 10 फोकस पॉइंट हैं जिसके इर्द गिर्द हम अपने आगे के प्लान को डेवलप करेंगे। राजधानी के मोतीनगर इलाके में स्थित बसई दारापुर में एक फ्लैट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला। इस कश्मीरी नेता का शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां मोतीनगर थाना इलाके के बसई दारापुर के एक फ्लैट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मोतीनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। वहीं इस तरह से एक नेता की संदिग्ध परिस्थिति में डेड बॉडी मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करके बताया है कि त्रिलोचन सिंह की हत्या की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये नेता 2 सितंबर को कनाडा जाने वाले थे, लेकिन उसके आगे क्या हुआ इसकी अभी जांच चल रही है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये भी जानकारी दी है कि सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। बता दें, पूर्व MLC प्रमुख ट्रांसपोर्टर और जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के प्रधान रहे त्रिलोचन सिंह 67 वर्ष के थे। उनकी मौत की खबर उनके परिवार को दे दी गई है। फिलहाल मौके पर लोकल पुलिस टीम क्राइम पहुंची हुई है और मामले की छानबीन की जा रही है। ऐसा बताया गया है कि इनकी मौत कई दिनों पहले हुई है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में कुछ भी कहना मुश्किल है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार हर तरह से तैयार हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि टीका कहां लगेगा, यदि कोरोना हो जाए तो वह क्या करे। इस तरह की तमाम जानकारियां इस व्हाट्सएप नंबर से मिलेंगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक नए कोविड-19 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। इस पहल के जरिए शहर के लोगों को कोरोना महामारी के बारे में सूचना मिलेगी। इसके साथ ही नजदीकी टीकाकरण केंद्र का पता चलेगा और टीके का समय बुक करने की सुविधा भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचने की तैयारी के तहत तकनीक की सहायता से व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया गया है। उन्होंने कहा, जनता कोविड-19 के संबंध में विश्वसनीय जानकारी सुविधाजनक तरीके से हासिल कर सके, इसीलिए इस चैटबॉट में कुछ नई चीजें भी जोड़ी गई हैं। इसके अलावा उन्हें नजदीकी टीकाकरण केंद्रों के बारे में जानने में भी सहायता मिलेगी। कोविड-19 हेल्प डेस्क का उपयोग करने के लिए फोन में नंबर +911122307145 सेव करें, फिर व्हाट्सएप के जरिए हाय लिखकर भेजें।
बता दें कि ये सेवा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बता दें कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पर बनाया गया है। इस चैटबॉट से दिल्ली वासी कोविड से संबंधित अपने प्रश्नों को आसानी से पूछ सकते हैं। इस चैटबॉट के जरिए अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र, वैक्सीन स्लॉट, अस्पताल के बेड और ऑक्सीजन रिफिलिंग केंद्रों से संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। इस चैटबॉट को कोविन पोर्टल और दिल्ली सरकार के कोविड वॉर रूम के साथ जोड़ा गया है, जिससे कि कोविड से संबंधित सभी जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी। ये व्हाट्सएप चैटबॉट दिल्ली सरकार की इस जंग को और मजबूती देगा और दिल्ली के लोगों को कोविड-19 से संबंधित विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। वहीं दिल्ली में कोरोना की बात करें तो बुधवार को कोविड-19 के 41 नए मामले सामने आए और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 14,38,082 हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में संक्रमण दर 0.05% हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 13 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 14,12,000 से अधिक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल ने एक कोरोना मरीज को 1,80,00,000 रुपए का बिल थमा दिया। जी हां, यह मरीज 28 अप्रैल को भर्ती हुआ था। बाद में जब वह डिस्चार्ज हुआ तो उसे यह बिल दिया गया। इस बिल को देखने के बाद विधायक सोमनाथ भारती ने आपत्ति जताई। इसके बाद अस्पताल ने अपनी सफाई दी। विधायक सोमनाथ भारती ने इस मामले में जांच की मांग की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित मैक्स हॉस्पिटल की ओर से कोरोना मरीज के इलाज के लिए 1,80,00,000 रुपए का बिल देने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे में नाराजगी जाहिर की है और देश में प्राइवेट अस्पतालों पर रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं। इसके बाद अब मैक्स हॉस्पिटल ने सफाई दी है। अस्पताल ने बताया है कि डिस्चार्ज के वक्त मरीज और उसके परिवार वाले संतुष्ट थे। इसके अलावा उन्हें इलाज की कीमत के बारे में वक्त वक्त पर जानकारी दी गई थी। मैक्स हॉस्पिटल ने कहा है कि मरीज को 28 अप्रैल को इमरजेंसी में लाया गया था और उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण हुआ था। इसके साथ ही मरीज को निमोनिया की भी शिकायत थी और हालत काफी गंभीर थी। 10 मई को मरीज को एक्मो मशीन लगाई गई और उन्हें 75 दिन तक एक्मो मशीन पर ही रखना पड़ा। 23 जुलाई को मशीन हटाई गई। मरीज को 16 अगस्त तक आईसीयू में रहना पड़ा। मरीज कुल 4.5 महीने अस्पताल में रहा। एक्मो एक बहुत ही उच्च स्तरीय और आधुनिक तकनीक है जो कि बेहद गंभीर हृदय और फेफड़े की बीमारियों में इस्तेमाल होती है। ये तकनीक देश के बहुत ही कम अस्पतालों में है। इसकी कीमत और पूरे इलाज के खर्च के बारे में हम लगातार परिवार से बात करते रहे। परिवार मैक्स अस्पताल की सेवाओं से संतुष्ट था। ये मामला तब सामने आया जब आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती ने मैक्स अस्पताल साकेत में कोविड के इलाज के लिए कथित तौर पर 1,80,00,000 रुपए चार्ज करने को लेकर सवाल किया कि क्या आज तक इतना बिल किसी अस्पताल ने लिया है। अब विधायक सोमनाथ भारती ने इस मामले में तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा, आपने किसी अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए शुल्क लेते हुए अधिकतम कितना सुना है? 25 लाख, 50 लाख रुपए नहीं, ये 1,80,00,000 रुपए है। मैक्स हेल्थ केयर साकेत ने एक पत्नी से अपने पति के लिए ये अविश्वसनीय राशि वसूल की है और जब मरीज की पत्नी ने छूट मांगने के लिए मेरी मदद ली तो उस पर चिल्लाया गया, हृदयहीन। अपने ट्वीट में सोमनाथ भारती ने आगे लिखा है, पत्नी ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और संभवतः इस अविश्वसनीय बिल को भरने के लिए मदद ली थी। पति को 28 अप्रैल को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रविवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक रेगुलेटर नियुक्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित कोरोना मरीज को 28 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट कराया गया था और मरीज को 6 सितंबर को डिस्चार्ज करते हुए अस्पताल ने 1,80,00,000 रुपए का बिल पकड़ा दिया, जिसके बाद मरीज के परिजन मालवीय नगर से विधायक आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के पास गए, जिसके बाद सोमनाथ भारती ने अस्पताल से बातचीत की
कोरोना के वक्त में दिल्ली सरकार ने प्राइसेस पर कैप कर रखी थी कि कोरोना मरीज से आईसीयू के दौरान एक खास चार्ज और नॉर्मल बेड के लिए एक खास चार्ज अस्पताल लेंगे। क्या इस मामले में कैप्ड प्राइस को ध्यान में रखा गया है? जांच करके देखा जाएगा कि गलती कहां हुई है और किसने की है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शालीमार बाग इलाके में बदमाशों ने एक युवक पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। युवक अपने चाचा से मिलने के लिए अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उस पर हमला किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। इसकी बानगी देखने को मिली शालीमार बाग थाना क्षेत्र इलाके में, जहां 3 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने सरेआम 22 साल के योगेश पर 5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गोलियां योगेश को जा लगी और उसकी मौत हो गई। बदमाशों ने इस वारदात को मैक्स अस्पताल के सामने उस वक्त अंजाम दिया जब युवक अस्पताल में एडमिट अपने बीमार चाचा का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचा था। मामला ये था, जैसे अब चाचा का मेरे एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट हो गया ना, तो उनको हम लेके आए, मैक्स हॉस्पिटल में लेके आ गए, उनको एडमिट करवाया। एडमिट करवा के हम बाहर खड़े हो गए, 4 बंदे, मैं निखिल, यशपाल और दीपक। हम बाहर खड़े हो गए। हम बाहर खड़े होते के साथ ही हम बैठ गए और टॉयलेट करके निखिल और दीपक चले गए अंदर, और मैं और योगेश वहीं बैठे रहे। इतने में 5 बंदे आए बाइक से, जो कि अंचल था, मुकरी था, वो मुस्तकीन था, और अजय पनवाड़ी था, और एक चंदन काना था, था अंचल में था। इनने मैं इसके बाद ये हुआ, आए यहाँ पे हमारे पास आए, मैं उसके साथ बैठा था जिसका मर्डर हुआ है, तो उसमें थप्पड़ मारा, उन्होंने कहा अब बोल बे, बुला गोली को। तो इतना होने के बाद तो उनने, एक ने माथे पे बंदूक लगाई, एक ने पेट पे लगा दी, और 2 बंदे कवर में बंदूक लेके खड़े थे, और एक वो था पीछे। तो आपस में पहले बात थप्पड़ वप्पड़ मार के, तो मैंने कही ओए कैसा मार रहे हो, फिर इतने हो गए, उनने बंदूक चलानी शुरू कर दी। तो एक ने योगेश ने अंडे ने झटका के ऊपर फायरिंग होगी उसकी, और दूसरे ने पेट पे मार दी। योगेश के परिवार ने मुकुंदपुर के ही रहने वाले अचल नाम के युवक और उसके साथियों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। आरोपी अचल पिछले महीने ही 21 अगस्त को पैरोल पर जेल से बाहर आया है। अचल एक मर्डर के केस में जेल में बंद था और अचल के ऊपर ही गोली मारने का आरोप भी परिवार ने लगाया है। फिलहाल परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतक योगेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन अस्पताल भेजा गया है। वहीं शालीमार बाग थाना पुलिस ने इस मामले में दीपू नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि हत्या के फरार बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।